देखिए एक्सरसाइज है 6.2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कहा कि शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। देखो f(x) इक्वल टू 3x प्लस में 17 का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके लिए हमने इसका f(x) निकाला। f(x), जय हिंद हर्ष, जय हिंद योगेश। f(x) कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो 3 तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, 3 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब f(x) जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो कल ही बताया था आपको, अगर कल का लेक्चर आपने लिया है पूरा तो उसमें ये बता रखा है कि अगर कोई फंक्शन हमेशा उस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ लिखेंगे सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, इसमें कहा f(x) इक्वल टू e की पावर 2x, इसके बारे में बताना है। तो का ये भी r में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव निकाला, f(x) कितना आएगा? e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का किया तो। अब हमें ये पता, देखो e की पावर 2x ये हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा, यानी x की कोई भी वैल्यू रख दो, इसका जो आंसर आएगा ना वो 0 से बड़ा आएगा। तो 2 इंटू ई की पावर 2x, ये भी हमेशा 2 इंटू 0, इधर भी 0 हो गया, ये भी हमेशा 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब f(x) ये क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी वैल्यू रखो, f(x) हमेशा 0 से बड़ा आया, और f(x) अगर हमेशा 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि शो दैट f(x) इक्वल टू sin x, यानी ये फंक्शन है इस बार f(x) इक्वल टू sin x का ये प्रूव करो कि ये 0 से π/2 और π/2 से π में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 0 से π में डिक्रीजिंग है। तो देखो कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव निकाला f(x), क्या है? sin x का डेरिवेटिव, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव। अब देखो फॉर स्ट्रिक्टली को मैं st के बाद डॉट लिखूंगा, जब भी st के बाद डॉट लिखूं तो आप समझ जाना स्ट्रिक्टली लिखा हुआ, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f(x) क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। f(x) कितना है? cos x। अब आप ये बताओ cos x पॉजिटिव कब कब होता है? एक तो पहले क्वाड्रेंट में होता है और एक चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो मैंने यहाँ लिखा x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। अब लिखूंगा चौथा क्वाड्रेंट फोर्थ, यानी 3π/2 से 2π। ये बात समझ में आ गई कि f इस इंटरवल में तो फंक्शन f(x) क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। एक तो आंसर है कि जो बच गया उसमें होगा, ऐसा लिख दो, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। अब लिखते हैं फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f(x) क्या होगा? लेस देन 0। f(x) हमने निकाल रखा कितना है? cos x। तो देखो cos x लेस देन 0, f(x) लेस देन 0 तो cos x लेस देन 0। अब cos नेगेटिव कब होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में?
सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए यहां लिखेंगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है? पाई अपॉन 2 से, है ना। और बंद कहां पर हो, खत्म कहां पर होगा? सेकंड और थर्ड दोनों, तो यानी पाई अपॉन 2 से लेके 3 पाई अपॉन 2। लेकिन हमारे से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं पूछा, चलो लिख देते हैं पाई अपॉन 2 से लेके 3 पाई अपॉन 2। इसमें क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब कहा है कि 0 से पाई में बताओ। देखो इन 0 से पाई, 0 से पाई में देखो आधे में, भाविंदर ध्यान दे रहे इधर, कैमरा ऑन है भाविंदर तेरा? मुस्कुराए जा रहा है इतनी देर से। अब देखो 0 से पाई में देखो आप, 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट दोनों, तो पहले में तो इंक्रीज कर रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ पहले और दूसरे दोनों में, यानी 0 से लेके पाई में क्या होगा? ना तो इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। इन 0 से पाई एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। कल ये बात भी बताई थी कि अगर किसी इंटरवल में कुछ देर के लिए इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग दोनों होंगे, तो पूरे इंटरवल में क्या कहा जाएगा? कि पूरे इंटरवल में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो अब वो बात यहाँ पर एप्लीकेबल होगी 0 से पाई में, कि 0 से पाई में आधे में तो इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो पूरे में क्या कहेंगे? पूरे में कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट तो रिपीट किया है। पूरे अगर इंटरवल में आधे में कुछ में, अगर किसी इंटरवल में कुछ देर के लिए इंक्रीज किया कुछ देर के लिए डिक्रीज, तो उसको कहेंगे ना तो इंक्रीज ना ही डिक्रीज, नाइदर नॉर। समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट है तो और पूछ लो अभी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया कर, ध्यान तो देते नहीं हो तुम लोग। देखो, देखो एफ एक्स है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव ये आया, हमसे कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बताओ कब है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो। एफ डैश एक्स कितना है? ये है एफ डैश एक्स कोस एक्स, तो यहाँ लिख दिया कोस एक्स, कोस एक्स 0 से बड़ा। अब कोस एक्स पॉजिटिव कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, तो ये लिख दिया फर्स्ट और ये लिख दिया फोर्थ। फिर डिक्रीजिंग देखो, डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी कोस एक्स लेस देन 0। कोस नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, तो सेकंड से थर्ड लिख दिया, पाई अपॉन 2 से 3 पाई अपॉन। फिर पूछा है कि 0 से पाई। अबे बेवकूफों, पढ़ते तो हो नहीं तुम, अब तुम ये पूछ रहे हो पाई अपॉन 2 से 3 पाई अपॉन 2 कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है? मूर्खानंद ना हो तो, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है? यहाँ से पाई अपॉन 2 से। ये तो हो गया सेकंड, खत्म कहाँ होगा? यहाँ पे पाई पे। पाई से फिर यहाँ पर कितना होता है? 3 पाई अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाई अपॉन 2 से लेके 3 पाई अपॉन 2। अगर 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो क्या जाता तुम्हारा। अब 0 से पाई में पूछा, देखो 0 से पाई यानी ये पहले और दूसरा क्वाड्रेंट, तो पहले में तो इंक्रीजिंग है, दूसरे में क्या है? दूसरे में डिक्रीजिंग है। देखो तो पूरे में क्या कहेंगे? पूरे में इतने इतने में, इतने में कहेंगे ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। ये भी बात कल बताई थी आपको कि कोई फंक्शन कुछ देर के लिए इंक्रीज करेगा कुछ देर के लिए डिक्रीज करेगा, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया इतना?
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 हो गए, अब चलते हैं 4th पे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। का फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स, इस बार है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² -3। का ये बताओ कि ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स निकालें, कितना होगा देखो एफ डैश एक्स 4x - 3। फिर वही बात लिखी 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो। एफ डैश एक्स कितना निकाला हुआ है, 4x -3, ये क्या हो, 0 से बड़ा। 4x -3 0 से बड़ा होने का मतलब 4x 3 से बड़ा, x ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब 3/4 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। x कहां से कहां तक हो गया, 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। फिर 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए बताइए, डिक्रीजिंग कब होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब एफ डैश एक्स क्या हो, एफ डैश एक्स लेस देन 0। और एफ डैश एक्स कितना है, 4x -3 है। 4x -3 लेस देन 0, तो 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4। तो यहाँ पर क्या लिखें, x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4। ठीक है, ये आंसर हो जाए। इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया है क्या स्क्रीनशॉट। क्या एट x इक्वल टू 3/4, 3/4 पे डेरिवेटिव 0 होगा ना। हाँ, वो दोनों में इंक्लूड हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी कह सकते हैं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे चलते हैं। कितने हो गए, 4 हो गए ना, 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स है 2x³ -3x² माइनस का 36x प्लस में 7। कहा कि वो इंटरवल बताओ जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकाला हमने, ये हो गया 6x² -6x -36 प्लस में 7 का 0। तो 6 कॉमन ले लिया मैंने, x² माइनस में x माइनस में 6, ये आ गया एफ डैश एक्स, है ना। अब 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीज, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, ये 6 से दोनों साइडों में डिवाइड कर दिया, तो x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टर करें, x -3 फिर x + 2 ग्रेटर देन 0। ये नंबर लाइन बनाई हमने, इस पे इधर माइनस का 2, फिर 3, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये मत पूछना ये कैसे लिखें, इसके लिए पहले से आपको
एक पूरा का पूरा लेक्चर इनइक्वालिटी पे ही बताया है। जिसको नहीं आ रहा हो वो क्या करे, AOD 1 AOD 2 AOD 3 उसके बाद एक लेक्चर डाला हुआ है इनइक्वालिटी का, वो जाके देख ले। आंसर कौन सा होगा, प्लस का, यानी इधर और इधर ऐसे। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 तक, फिर यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। ठीक है। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं, लेस देन 0 में क्या आएगा, माइनस वाला आ जाएगा, फिर डायरेक्ट लिख दो। या ऐसे लिख दिया पहले x² - x - 6, पूरा लिखना चाहो तो ऐसे देखो x-3 इंटू में x+2 लेस देन 0, फिर नंबर लाइन बनाओगे तो इससे अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो x बिलोंग टू, जो बच गया माइनस वाला जो इंटरवल था वो -2 से 3। अब -2 और 3 वो दोनों में इंक्लूड हो सकते हैं, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी हो सकता है। बोलो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं देखो छठे नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो छठा नंबर जो क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, मैं आपको इसमें केवल और केवल कौन सा पार्ट कराऊं, देखो एक तो ई वाला कराऊंगा, और आप बता दीजिए कौन सा कराएं, फटाफट रिप्लाई कर दो। एक तो लास्ट पार्ट कराएंगे ई, और बाकी खुद को करने होंगे, एक और करा सकता हूँ, बताओ कौन सा कराएं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है तो ओनली ई कराते हैं, ABCD, ये आपको खुद को करना, डू योर सेल्फ, ये सारे खुद करते। ई पार्ट करा रहा हूँ मैं, बहुत देर करती बेटा रिप्लाई करने का। FX है ई पार्ट में, x+1 का होल क्यूब, इससे पता चलता है कि तुम्हारे पास किताब भी नहीं है जब तुम देख रहे हो। x-3 का होल क्यूब, ठीक है, ये है। तो इसमें डेरिवेटिव किया हमने एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स देखो डेरिवेटिव होगा कैसे, दो फंक्शन है यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको तो एज इट इज लिख दिया x+1 का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 3 × x-3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में इस बार x-3 का होल क्यूब, ये एज इट इज, ठीक है, फिर इंटू में 3 × x+1 का होल स्क्वायर। इसमें देखो क्या कॉमन आया, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और 3 भी कॉमन आ गया। क्या बच गया अंदर, एक तो x+1 बच गया, इधर x-3 बच गया, ये बन गया x+1 का होल क्यूब, होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, इंटू में 3, फिर x और x 2x - 2, तो x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा इस वाले में से, तो 6 इंटू में x-, ये आ गया एफ डैश एक्स पूरा डेरिवेटिव के बाद। अब देखो पूछा क्या है, पूछा हमसे
फाइंड इंटरवल इन विच फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो अब यहाँ लिखा 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इनटू में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इनटू में 6 इंटू एक्स माइनस 1, फिर ग्रेटर देन 3। अब इसको नंबर लाइन से सोल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख दिया, पहले एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इनटू में एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 6 को तो छोड़ दिया, डिवाइड कर दिया दोनों साइडों में 6। अब ये नंबर लाइन बनाई, पहले आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर होगा प्लस से स्टार्टिंग होगी, 3 पे देखो 2 है, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1 पे पावर ओड है तो साइन चेंज होगा माइनस, फिर -1 पे फिर पावर साइन चेंज नहीं होगा। तो ये वाला इंटरवल हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसमें तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, फिर यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आंसर हो जाएगा। इसके लिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। किसी को कोई डाउट इतने में बोलो। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए माइनस जो है, माइनस वाले वो आंसर हो जाएंगे। तो उसके लिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन -1 से लेके +1। इसीलिए इनइक्वालिटी सोल्व करना सिखाई थी। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का यूज आ गया ना इसमें। किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। आवाज आ रही है सभी को? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब सभी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो सभी। अब ये जो पार्ट बचे हैं कौन से वाले, देखो ए बी सी और डी, ये आपको आज ही करने हैं सभी। समझ में आ गया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा देखो, अगर एक चीज और बताऊं मैं, अगर मैं यहाँ पर इसी में ही इसके बजाय ये आंसर लिख दूं इस क्वेश्चन का, देखो x बिलोंग्स टू -2 से 3, तो क्या ये आंसर सही है? इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो ये आंसर सही नहीं है। क्यों? एफ डैश एक्स इस पे भी 0 हो गया, -2 पे और 3 पे भी 0 हो गया,
मैंने क्या बताया था कि पूरे इंटरवल में एक ही जगह जीरो होना चाहिए, एक से ज्यादा जगह जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। अब एक और, इसमें ये जो लिखा हुआ इसमें अगर ऐसे लिख दो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, अगर ऐसे लिख दूं, अब ये आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स केवल एक ही जगह, कौन सी, 3/3/4, इसी पे जीरो हो रहा है। तो यानी अगर कहीं पर ये लिखा है तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि एफ डैश एक्स एक ही पॉइंट पे जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा पे जीरो नहीं हो सकता। सेम इस आंसर की जगह अगर ये लिख दें हम, ये भी करेक्ट है। समझ में आ गया भाई सभी को? चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कराएंगे अब आगे।